क्लास सीबीएसई क्लास नाइन्थ में ये सीबीएसई क्लास नाइन्थ में विशेष रूप से दिया गया है। वैसे आप पॉलिनॉमियल्स किसी भी क्लास में पढ़िए, पॉलिनॉमियल शब्द कहलाता है। ये पॉलिनॉमियल मीन्स जब कोई एक नंबर, ये समझिए सब नंबर्स होते हैं, जब वो बीज गणित का पोर्शन होता है उसको लिखा जाता है। कोई सा नंबर बोल दीजिए, हम कहते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5y क्यूब प्लस कोई चीज बोलिए। तो ये टर्म्स क्या है? ये जितने प्लस 1 अगर ये कर दें तो ये चीज आप गिन लोगे, 1 2 3, ये 4 टर्म्स है। ये 4 टर्म्स हैं। टर्म माने जितना उसमें पोर्शन लिखा गया है टर्म। ये 2x स्क्वायर नहीं है, 5x स्क्वायर केवल एक टर्म है, प्लस माइनस लगा होगा। और आप देखिए कि x स्क्वायर 5x स्क्वायर अगर कोई कहता है तो एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म कहलाएगा, ये इससे टर्म है। और ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये, तो दिस इज कॉल्ड टर्म्स। ये कोई चीज नहीं है, कोई लिखने उसकी नहीं है। आप कोफिशिएंट, हर एक टर्म का जो ये नंबर होता है, जो न्यूमेरिक नंबर होता है, वो कोफिशिएंट है। लेकिन न्यूमेरिक ही नहीं, कोई सा नंबर हो सकता है। ये 5 इसका टर्म है, 5x का टर्म जो कोफिशिएंट है वो 5 है। यहां हम लिखें टर्म्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हो गए। या हम अगर दूसरा लिखें कि 3x प्लस 3x स्क्वायर या 4x स्क्वायर, ये इसके दो टर्म हैं, इसके दो ही टर्म हैं। ये स्क्वायर के दो टर्म हैं, ये टर्म इसका मतलब दो टर्म है। या आप यहां लिख दें, हाँ दो टर्म है। कुछ भी हो सकता है, एक और बढ़ा दें, इसी में प्लस 1 कर दें, इक्वल कुछ नहीं करना है, तो 1 2 3 टर्म हो गया। ये 1 2 3 इस तरह के टर्म्स होते हैं, मैंने गिनने हैं आपको। और कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट इन टर्म का जो ये नंबर लिखा गया है, ये 5x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। ये इज इक्वल टू 5। शब्द कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है? इसका नंबर 1 हम कह दें इसको, नहीं नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ इसमें? इज इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 5। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 5। या आप कुछ को 4 5 6 1 नहीं कुछ लिखा है तो 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा है, सपोज करिए ये हमने इसमें और जोड़ दिया एक, हाँ ये कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और हमने इसमें जोड़ दिया, नहीं ये वाई स्क्वायर, क्या इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये भी 2 3 टर्म का बना, इसको हमने कर दिया एक्स। एक्स तो इसमें है ही, एक्स क्यूब कर दिया इसको, और एक्स स्क्वायर और एक्स ये कर दिया। तो इसका एक्स देखिए, इसका एक्स नहीं लिखा तो 1 होगा।
कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब इज 1। 1 क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ टी, मतलब एक्स वाई जीरो है। ये अब वाई जीरो इसमें है, दिस इज इक्वल टू जस्ट इक्वल टू एनी नंबर। इसको आप कहोगे 5x² लिखा नहीं जाएगा, प्लस 6x प्लस 5y³ प्लस 1 लिखा आपने और y रेज टू द पावर 0 कर दिया। ये 0 1 क्या है? हर एक नंबर एक पॉलिनोमियल भी है, उसकी पावर उस जो लेटर है उसकी पावर 0 होती है। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ y 0 इज 1। हर जगह ये समझिए कि उसको आप उसी टर्म में जो लिखा है वो समझ लीजिए कि वो है। अब आप इसमें आइए, सेकंड में आइए इसमें, तो कोफिशिएंट ऑफ x³, अब इतने लिखते हैं ऑफ x³ क्या हुआ? यहाँ 3 हुआ। x² क्या हुआ? 2 हुआ। और x का क्या हुआ? ये 1 हुआ। यहाँ निश्चित रूप से एक हो, x इक्वल टू 1x, एनी नंबर इज इक्वल टू 1 दैट नंबर। ये इस तरह का ये कोफिशिएंट हो गया। कांस्टेंट क्या है? जिसका ये 0 हो, यहाँ x रेज टू द पावर 0 किया था, ये कांस्टेंट है। इसका कांस्टेंट क्या है? 1 है। इसका कांस्टेंट 0 है, इसमें कुछ है ही नहीं, 0 है। ये कोफिशिएंट कांस्टेंट वेरिएबल, हाँ इसके मेनी वेरिएबल, x जो है ये वेरिएबल है। x लिखा है, या लिखा है xy, x5 x4 प्लस y6 प्लस ये इसका वेरिएबल 1 हुआ। 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें केवल वही एक x ही है। अब आपने कह दिया x5 प्लस ये 4 था, y4 प्लस 2 कर दिया, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। इसमें x और y 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल x, 2 वेरिएबल x और y हो गया। किसी में 3 भी हो सकता है, x4 प्लस 3y5 प्लस 10z प्लस 10, इसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल कौन सा है? x y z, ये 3 वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल भी आप काउंट करके देख लो, टर्म काउंट करके देख लोगे, कोफिशिएंट है, ये आगे आ गया। अब डिग्री क्या है? दिस इज डिग्री, जो हाईएस्ट टर्म है उस पॉलिनोमियल का, जो हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट पावर है, उसको डिग्री कहते हैं। ये 5 डिग्री का है, ये 5 डिग्री का है, ये 5 डिग्री का ये भी है। अगर हम इसको लिखें x4 प्लस 3y3 प्लस 10z प्लस 10, तो इसकी डिग्री 3 होगी, इसकी डिग्री 4 होगी, ये डिग्री 4 हो जाएगी। इस तरह का आप डिग्री भी हो गई ये। और जो पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री का बोल रहा हूं, उस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री जिसका 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिसकी 2 है, मतलब हैविंग डिग्री, हम लिख दिया इसी में, हैविंग डिग्री 1, ये कौन सा? क्वाड्रेटिक
हैविंग, इसकी डिग्री 2 होती है, हैविंग डिग्री 2 या 1 2 ऐसे लिखे जाए ज्यादा अच्छा है। 1 हैविंग डिग्री 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? हैविंग डिग्री 3। और कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? हैविंग डिग्री 0। ये कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट, एवरी कांस्टेंट नंबर इज द पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। जैसे 10 इज इटसेल्फ ए पॉलिनोमियल। इसमें क्या है? केवल 10 डिग्री 10 रेज़ टू पावर 0। एनी नंबर इज 0 रेज़ टू पावर 1। ये पॉलिनोमियल है। नहीं, 10 को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 10 एक्स रेज़ टू द पावर 0, या 10 इक्वल टू 10 y रेज़ टू द पावर 0, या 10 इक्वल टू 10 z रेज़ टू द पावर, जो आपका उसमें लिखा हो, जिसमें वो एक्स वाई जेड जिसमें लिखा हो, माने वेरिएबल्स लिखे हों, उस मैक्सिमम, जो जिस वेरिएबल का कोई मैक्सिमम पावर दी गई है, इसको रेज़ टू दी पावर कहते हैं, जो मैं लिख रहा हूं। ये कहोगे आप यक्स, ये यक्स को एक से बोल दोगे, लीनियर पॉलिनोमियल को जल्दी इसी से बोल दोगे। इसको कहते हो एक्स रेज़ टू द पावर 2, कहते हो एक्स रेज़ टू द पावर, रेज़्ड टू द पावर 1, रेज़ टू द पावर 2। इसी को रेज़ टू द पावर 2 ना करके हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। और एक्स क्यूब को क्या कहोगे? एक्स रेज़ टू द पावर, रेज़ टू द पावर, हाँ, रेज़ टू द पावर 2, रेज़ टू द पावर 3, ये आप कहते हो क्यूबिक। ये एक्स रेज़ टू द पावर 0, नहीं, रेज़ टू द पावर 1, ये, और ये यही लीनियर बनता है। ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी 2 होती है, 3 होती है। अब x को हम कितनी बार रेज कहेंगे? x 4 अगर है तो हम कहेंगे नो, इट इज ए पॉलिनोमियल रेज टू द पावर डिग्री, रेज टू द पावर 4। x 4 अगर है तो कहोगे x 4, इसको कहे x रेज टू द पावर 4, क्योंकि यहीं तक ज्यादा हमको टू द पावर रेज टू द पावर, रेज टू द पावर 4। ज्यादातर हम यहां तक कहते हैं, इसको क्यूब कहते हैं, CUBE, क्यूब। ये क्यूब कहते हैं आप, जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूब कहते हो, जिसकी 2 होती है स्क्वायर कहते हो, जिसकी 4 आगे होती है रेज टू द पावर में ही कह लेते हो, क्योंकि हम 10 को क्या कहेंगे और आगे को क्या बनाया हमने, तो स्क्वायर और क्यूब वर्ड बनाया। तो ये हमारे पॉलिनोमियल हुए। आज हम लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ना है, बस इस क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। ये जान लीजिए कि ये, अब जैसे कुछ क्वेश्चन जो इन्होंने, चूंकि आपको मैंने पढ़ा दिया है पहले पॉलिनोमियल किसी क्लास में 6 7 11 में कहीं पढ़ाया है, ये मुझे याद आ रहा है, आप भी ढूंढिएगा। और
हमने वहाँ ये शब्द बताए हैं, तो बेटर है कि हम लोग कुछ आज ये कह रहे हैं फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ रख देते इतने पॉलिनोमियल, आप समझिए। पहला क्वेश्चन दिया उन्होंने, ये ए का 2x स्क्वायर प्लस ये दूर लिखा था ए 2x स्क्वायर -5x प्लस 3, इसकी डिग्री क्या है? आप इसमें यहां हमने लिख दिया डिग्री, आंसर लिख रहा हूं मैं, आंसर होगा, हम लिख दिए डिग्री टू, क्योंकि ये इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 0 होगी, इसकी 1 और 2, तो ये डिग्री बी एक y क्यूब प्लस 2y -1, आंसर हुआ हमारा डिग्री क्या होगी 3 डिग्री का है ये। -9, सी देखिए हम आपको क्वेश्चन भी कर डाले, -9 क्या हुआ डिग्री 0। 4z -3, इसकी डिग्री 1 हो गई, क्योंकि इसमें ये वेरिएबल है, उसकी डिग्री इसमें वेरिएबल छिपा है। कैसे छिपा है? -9 कोई सा भी लिखिए, x ही लिख दिए, x⁻�0, इसलिए ये वेरिएबल है। एवरी कांस्टेंट इज ए वेरिएबल, एवरी कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री 0। every constant is a polynomial having a variable with power 0। पावर भी कहते हैं इसको, रेज टू द पावर को केवल पावर कह देते हैं। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, व्हाट आर द कोफिशिएंट, गड़बड़ हो गया ये क्वेश्चन, हम लिख रहे हैं व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ, अब हमें लिखना है कोफिशिएंट। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 4 minus 3x 3 plus 6x square minus 2x plus 7। ये कोफिशिएंट पूछ रहे हैं x स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर, केवल इसकी पूछ रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब। आप आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए x स्क्वायर का क्या है 6 है, ये 6 है 6, और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है, क्यूब ये है -3 है। हाँ, जो निशान है वो भी लिखोगे, प्लस तो आप नहीं लिखते हो, लेकिन माइनस लिखोगे। ये आपका एक चैप्टर भी खत्म हुआ, चैप्टर कर रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में। और दूसरी किताब में कोई इन्होंने फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल,
दूसरा एक किताब और लाया मैं, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। अब कह रहे हैं ये दूसरे बुक है, रोजर राइटर का है। एक लिख रहे हैं x5 माइनस x4 प्लस x4 प्लस 3, इसकी डिग्री क्या है? हम आंसर लिख दिए सीधे, ये तो देख करके आप आंसर लिखोगे। डिग्री इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ 4 है, ये 5 है, 5 बड़ा है तो ये हो गया। सेकेंड का हुआ 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8। 2y8 कौन बड़ा है इसमें? ये बड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? इस डिग्री 8 हो गई। ये इस तरह का क्वेश्चन है। और 2 का भी कहा इन्होंने। चलिए ये भी कर लेते हैं, जब 1 2 3 ही दिया है इन्होंने एग्जाम्पल। 2, केवल 2 लिखा है, तो डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री 0, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 और कोई नंबर से लिखिए एक्स वाई जेड, एक्स आपने लिख दिया तो इसकी रेज टू पावर 0 करके तब n होगा, 1 होगा। और ये 2x का मतलब होता है 2 या किसी x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स। 5y का मतलब होता है 5 इंटू वाई। ये पहले भी हम वहां पढ़ाए थे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लिए। इसके बीच में 1 इंटू होता है, लेकिन हम उसे लिखेंगे नहीं। तो विशेषकर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पर आपको जानना है। अब फिर हम आएंगे, अब कह रहे हैं विच ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में कौन कौन से हैं? एंड विच आर नॉट, कौन वन वेरिएबल में है? पढ़ दूं ऐसे ही, आपको छांटना वन वेरिएबल में। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, कौन से? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, कौन से कितने वेरिएबल हैं? x x है, तो ये वन वेरिएबल। वन वेरिएबल होगा। ये आंसर हम इसे लिखते जा रहे हैं। ये इन्होंने ये 1 किया। सेकेंड इन्होंने पूछा वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, दिस इज वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। तीसरा इन्होंने पूछा अंडर रूट टी 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2, ये वन वेरिएबल, क्योंकि अंडर रूट 2 है, वन वेरिएबल हुआ, टी ही है। एंड फोर्थ x रेज टू द पावर 10 प्लस y रेज टू द पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50, ये कितने वेरिएबल हैं? दिस इज 3 वेरिएबल x y z। यहाँ वन वेरिएबल x है, यहाँ वन वेरिएबल x है, यहाँ वन वेरिएबल x है, यहाँ 3 वेरिएबल क्या है? x y t।
कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल, ये कह रहे हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल। राइट द कोफिशिएंट, int of each variable. Write the coefficient of x square. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का पूछ रहे हैं बस। इन ईच हर एक में। पहला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या वेरिएबल है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर मीन्स 1 एक्स स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 3 पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। फोर्थ मैं सबका डाल रहा हूं, आपका भी छोड़ूं। √2 एक्स -1 वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें तो √ इसमें है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0। राइट डिग्री ऑफ ईच कॉलम, डिग्री आपने कर दिया, पहले किया था, ये भी कर लेंगे। राइट द, मिटा दीजिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच, write the degree of each of the following polynomial, each of the following, ये तो लिखते ही हुआ। क्वेश्चन हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप समझो। पॉलिनोमियल POLY कर देते हैं, पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल दिया है उन्होंने 5x³ और प्लस 4x² प्लस 7x, डिग्री क्या होगी इसकी? 3। इसकी ये पावर 3 ज्यादा है, बस इतना से समझना है आपको। 4 - y², 4 - y², इसकी डिग्री कितनी है? दैट इज 2, क्योंकि यही है 3। 5t - √7, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। 4 3, केवल 3 की डिग्री कितना है? डिग्री ऑफ, इसकी डिग्री है 3, 0। ये पहले भी क्वेश्चन किया था। क्लासिफाइंग द एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल, हाँ ये देखिए, क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई मैं ऐसे कह रहा हूं
इसको करने थोड़ा इसमें स्टेटिस्टिक्स भी आएगी। क्लासीफाई मतलब क्लासीफाई का मतलब ग्रुप बनाइए आप। क्लासीफाई इस तरह लिखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग, द फॉलोइंग एज लीनियर, एज लीनियर क्वाड्रेटिक, QUADRATIC क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, एंड क्यूबिक। क्या हो जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला इन्होंने दिया हमको, हम इसी के नीचे लिखते जाएंगे। चलिए लीनियर बना देंगे। एक क्वेश्चन दिया इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कुछ हुआ है इनमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये लीनियर है कि क्या है? हमने लिख दिया, जैसे देखिए लीनियर, यहाँ ऊपर लिखा, ऐसे कभी करिए नहीं, लाइन, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। लीनियर यहाँ लिख दिया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अगर सैकड़ों दिया है तो हम क्या करेंगे? एंड क्यूबिक, क्यूबिक। पहला दिया ये क्वाड्रेटिक है कि क्या है? इसमें पावर 2 है, ये नहीं है, किस में जाएगा? ये क्वाड्रेटिक में जाएगा। यहाँ ये लिख दिया, क्वाड्रेटिक बन गया। ऐसे लाइन में दूसरे, इसमें आंसर तो आपको ऐसे ही लिखना है, तो क्वाड्रेटिक है। दूसरा कह रहे हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये भी क्यूबिक है, ये क्यूबिक दिया। तीसरा इन्होंने दिया y प्लस वाई स्क्वायर, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है? इसकी पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक आ गया, इसके यहाँ लिख दिया मैंने। और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स कहा उन्होंने, ये लीनियर है। और 3t, 3t, टी की पावर 1, वो भी लीनियर है। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये यहाँ आएगा, ये क्वाड्रेटिक है। और 7r3, 7x3, ये क्या है? ये यहाँ है, ये हमने क्वाड्रेटिक बना दिया। अब सोचिए कितने हैं लीनियर, कितने हैं? 2 है। ये कितने हैं? 3 है। और ये कितने हैं? 2 है। देखिए ये 7 होंगे, 2 प्लस 3 प्लस, ये स्टेटिस्टिक्स का थोड़ा हमने तरीका अडाप्ट करने की कोशिश की। हमने आंसर इतनी बार बार ना लिखा है, इसमें लीनियर है, ये काट दिया, या तो आप टिक कर दिया, इसको हटा दिया, छोड़ दिया ऐसे ही। इसको टिक है, 2 ही बार टिक करोगे आप। ये क्या हुआ? एक्स की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हुआ। एक्स की पावर 3 है, ये 3 डिग्री का है तो क्यूबिक हुआ। ये स्क्वायर में है तो क्वाड्रेटिक हुआ। इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर हुआ, इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर हुआ, ये क्वाड्रेटिक हुआ, ये क्यूबिक हुआ। आया थोड़ा सा समझ में कि नहीं? अब
देख लीजिए, ये बहुत पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं करूँगा, लेकिन आप इसको समझिए ठीक से।